बिस्वा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत सत्तीनपुरवा इलाके में पुरानी बस्ती में एक दलित महिला पूनम भार्गव किराए के मकान में रहती थी, जहां पर मकान मालिक को 26,000 रुपए कर्ज लेकर दिया था। मकान मालिक सूरज चौरसिया व उनके रिश्तेदार जगदीश चौरसिया ने 8-10 लोगों के साथ किराएदार पूनम भार्गवा के कमरे में घुसकर उसके पति के साथ मारपीट कर घसीट कर अचेत कर दिया और कुछ लोगों ने महिला के साथ अभद्रता कर छेड़छाड़ की और कर्ज वापस करने के लिए जमा किए हुए 10,000 रुपए, एक चांदी की पायल, एक सोने का कुंडल और एक सोने का मंगलसूत्र उठा ले गए और कमरे में ताला लगाकर पूरी गृहस्थी पर कब्जा कर लिया। यह लोग 4-5 दिनों से रोड के किनारे भीषण ठंड में रहने को मजबूर है, जिसकी शिकायत 112 से लेकर कोतवाली बिस्वा तक की गई, पर दलित महिला को न्याय नहीं मिल पाया, सिर्फ खानापूर्ति करके रह गई। तभी भारतीय किसान यूनियन राष्ट्र शक्ति के कार्यालय प्राय पीड़ित महिला ने अपनी दास्तान सुनाई और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी उमाशंकर यादव जी के द्वारा मामले को संज्ञान में लेकर पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी गई कि अगर उनको न्याय नहीं मिलता है तो बिस्वा में जोरदार आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। क्या नाम? कहाँ के निवासी? थाना कौन सा है? हाँ। क्या मामला? मामला किराए से रह गए थे। सूरज चौरसिया, जगदीश चौरसिया ने आके मेरे पति को मारने लगी, उनको रगड़ के मेरी बेहोशी आ गई। फिर आप 8 लोग न और हैं 8 लोग, तो हमारे मतलब गलतकार करने लगे। क्या करने लगे? गलतकार। अच्छा, गलतकार। तो मेरे बच्चों को, हमको, पति को मार के बाहर के निकाल के ताला डाल के वो लोग चले गए। फिर वो तो नंबर करा, फोन करा, वो आई नहीं। फिर वहाँ हमारी कोई सुनवाई तो नहीं हो रही है। और पैसे थे, बाला थे, 10,000 रुपये थे, सोने का माला था, बाला रहे, एक जोड़ी चांदी की पायल रहे, वो सब ले चले गए। अच्छा। मार के बाहर निकाल के मैं 5 दिन थे रोड पर सो रही थी बच्चे लेकर। मेरी सुनवाई कहीं नहीं हो रही। कोतवाली गई थी बिस्वा नहीं? हाँ, बिस्वा कोतवाली गई थी, वहाँ कोई नहीं सुनवाई तो हो रही। तो अब कहाँ आप आई हैं? आप यहाँ बिस्वा में सीतापुर में आए। कहाँ आई हैं? किसान यूनियन से मैं आए कार्यालय में, तब आप कहे तब मेरा हो कार्यालय करा। अध्यक्ष जी, क्या मामला है जो आपके पास बिस्वा से लोग आए हुए हैं? आज भारतीय किसान यूनियन राष्ट्र शक्ति कार्यालय पर मैं बैठा हूँ, केंद्रीय कार्यालय पर। यहाँ एक पीड़ित महिला बिस्वा से आई है हमारे बीच में, जो दलित समाज से हैं, और ये जिस मकान में किराए पर रहती थी वहाँ इनके साथ अभद्रता भी हुई, मारपीट हुई। पहले तो इनसे अग्रिम रुपया लिया, 2 साल से बता रही, इनका आरोप है कि 2 साल से ये रह रही हैं, वहाँ मकान का किराया दे रही हैं। इसके बाद ट्रैक्टर लेने के नाम से इनसे 26,000 रुपया उधार लिया गया, वो भी नहीं वापस किया गया। इनको मकान से बाहर निकाल दिया गया। इनके साथ 8-10 लोग गए जो मकान मालिक के साथ, उन्होंने इनके साथ छेड़छाड़ की, अभद्रता की। गरीब भी हैं और बीमार पति है, उसको मारा पीटा, वो बेहोश हो गया, ऐसा इनका आरोप है। तो 109 की कार्रवाई होनी चाहिए विपक्षियों पर। दूसरा ये है कि पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो हमने अपील की है कि जो इनका सामान लूटा गया, जो पैसा लूटा गया, जो पैसा उधार के नाम से लिया गया, वो इनको दिलाया जाए। जो मकान में इनका सामान बंद है, वो अभी तो इनको समय दिया जाए कि जब ये दूसरा कहीं, अब सर्दी में कहाँ जाएंगे, तो दूसरे मकान की व्यवस्था कर लेंगी और इनका सामान वापस कर दिया जाए, दूसरे मकान में चली जाएंगी। दूसरी जो छेड़छाड़ और ये आरोप हैं, उसकी निष्पक्ष जांच पुलिस अधीक्षक महोदय करवाएं, दूसरी टीम लगाकर, और जो भी विधि संगत धाराएं बनती हैं उन धाराओं के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर तत्काल कार्रवाई करें। अन्यथा की स्थिति में फिर, चूंकि संगठन गरीब, दबे कुचले, शोषित वर्ग के लिए ही है, तो संगठन आंदोलन हेतु बाध्य होगा, जिसकी समस्त प्रकार की जिम्मेदारी बिस्वा पुलिस प्रशासन और सीतापुर पुलिस प्रशासन की मानी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।